5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं और जैसा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि इसके असर 5 राज्यों में तो होंगे ही, साथ ही बिहार पर भी इसका खासा असर पड़ने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह परवान चढ़ रहा है। जहां एक तरफ आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलावे बिहार में भी बुलडोज़र आपको देखने को मिला होगा, और बुलडोज़र ये बात इशारा कर रहा है कि बुलडोज़र का उपयोग उत्तर प्रदेश में किस लिए होता था। इन सारी बातों को लेकर के अब एक चीज़ निश्चित रूप से सामने आ रही है। हालांकि इन सारी बातों का अभी जल्दी में तो कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में इसके असर अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सारे मिथक को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता का पर अपना अधिकार जमाया है, वहीं आपको बता दें कि सारे जो कयास लगाए जा रहे थे वो सारे कयास फेल हो गए। एक बार फिर से मोदी और योगी की जोड़ी ने कहीं ना कहीं फतह हासिल किया और ये भारी पड़ेगा उनके सहयोगियों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और उनकी टीम लगातार भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रही थी और भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना रही थी, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो एक बार फिर से लय पकड़ा था और कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, उसी का अनुसरण करते हुए 2019 चुनाव के बाद भी अब लगातार 2024 की तैयारियां जहां कर रही हैं, वहीं कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना बहुत कुछ कह रहा है और इसमें उत्साह भारतीय जनता पार्टी का कई गुना बढ़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि कल भारत लाइव के स्टूडियो में जो प्रवक्ता आए थे अखिलेश सिंह ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाएगा वही सत्ता पाएगा। सीधी तौर पे उनके कहने का तात्पर्य और मतलब आप समझ सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बदले हुए तेवर और बदले हुए रवैये के साथ साथ नीतीश कुमार के लिए एडजस्ट करना हो सकता है कि आगे चल करके मुश्किल भरा हो। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इस पूरी बात को लेकर के और पूरे परिणाम में एक बात तो साफ झलक करके नजर आई कि इस देश की जनता आखिर किस आधार पर वोट कर रही है। इस देश की जनता को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और विपक्ष को अब अलार्म की ज़रूरत है और अलार्म विपक्ष के लिए हो चुका है। इस पूरे कवायद में एक बात देखने को मिली कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी उत्साहित नजर आए और इस उत्साह ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार में कई राजनीतिक घटनाओं का गवाह बनने के लिए आप सभी तैयार रहें। बिहार में एक बात साफ झलक रही है कि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सवाल खड़े कर रही थी, वो सवाल और ज़्यादा मुखर हो जाएंगे और ऐसी स्थितियां बन सकती है जिसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर से जो 2020 के चुनाव से चर्चाएं चली आ रही हैं कि नीतीश कुमार 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, अब उन्हें सत्ता का हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर देना चाहिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का उत्साह दबाव के रूप में नीतीश कुमार पर काफ़ी भारी पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कई विकल्प तलाशने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। हो सकता है कि नीतीश कुमार से बिहार की सत्ता हस्तांतरित कर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में एक बार फिर ले जाने का प्रयास करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा था कि अगर सत्ता पर नहीं आ पाती है भारतीय जनता पार्टी या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है इन चुनावों में, तो परिस्थितियां दूसरी होंगी, लेकिन अगर सत्ता में आ जाती है तो भी परिस्थितियों के बदलने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तब दबाव में नीतीश कुमार होंगे और अगर सत्ता में नहीं आती है तो दबाव में भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार पर दबाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बढ़ाएगी और बड़बोले नेताओं का और भी मुखर होकर के सवाल खड़े करने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।